इस वक्त की बड़ी खबर यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जिसे लेकर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर कि जिस तरीके से धारा 370 राम मंदिर था उसी तरीके से यूसीसी भी है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। कई सारे सवालों पर उन्होंने खुलकर बात करते हुए अपनी बात रखी है। यूसीसी कब आएगा इस चीज को लेकर भी उन्होंने स्थिति को साफ करने की कोशिश की है। हालांकि इस पर और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ में दिवाकर विक्रम सिंह सर मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यूसीसी को लेकर बीजेपी किस तरह से, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले पुष्कर सिंह धामी का वो पूरा बयान जानिए। धामी ने कहा कि यूसीसी पर देश के अंदर मांग उठती रही है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर और कश्मीर में अनुच्छेद 370 कानून हटने की मांग उठती थी, ठीक उसी तरह से यूसीसी को लेकर भी लोगों की मांग रहती थी। लोग चाहते हैं कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। धामी ने आगे कहा कि यूसीसी की मांग भी लंबे समय से उठती आई है। हमने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में ये बात जनता के सामने रखी। इसके पीछे तर्क दिया कि उत्तराखंड देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, राष्ट्रीय सीमाओं से लगा प्रदेश है। प्रत्येक परिवार से लोग सीमा पर देश के लिए सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए उत्तराखंड के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए। लोगों ने इस बात पर मोहर लगाई और राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पार्टी की सरकार को लगातार दूसरी बार मौका मिला। उत्तराखंड की जनता ने मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा धामी ने यह भी कहा कि हमने यूसीसी के लिए डॉक्टर रंजना प्रकाश की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 1 साल से भी ज्यादा समय से 2,25,000 से भी ज्यादा लोगों से बात की और उनके विचार लिए, जिसमें धार्मिक संगठन भी शामिल हैं। धामी ने यह भी कहा कि लॉ कमीशन ने भी सलाह दी। कमेटी ने लगभग ड्राफ्ट संकलित कर लिया है। जैसे ही वो ड्राफ्ट मेरे पास आएगा मैं उसे लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दूंगा। हालांकि इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि यूसीसी जो है वो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए है, खासतौर पर उन लोगों को जो बहुविवाह करते हैं, यानी कि एक से ज्यादा शादियां करते हैं। इस पर धामी ने कहा कि किसी के टारगेट के लिए नहीं है, महिला सशक्तिकरण के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। ये बात वो लोग करते हैं जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, समानता की बात कभी नहीं की है। ये सब बातें देश के अंदर समाप्त हो रही हैं। बहु विवाह रुकने के सवाल पर उन्होंने कहा ये ड्राफ्ट मुझे नहीं मिला है, ड्राफ्ट मिलने के बाद स्पष्ट हो सकेगा। धामी ने साथ ही ये भी कहा कि विद्वानों ने उस पर राय दी है। देश के अंदर सशक्तिकरण और समानता की बात कर रहे हैं तो मातृ शक्ति के लिए अच्छा ही बना होगा। साथ ही अपनी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की जनता ने इस बात पर बहुमत दिया है, जनता पास कर चुकी है। उत्तराखंड की जनता ने पास किया है, समर्थन दिया है। देश के अंदर अन्य राज्य भी उसे लागू करें। तो ये धामी का बयान है। कई सारी बातें यहां पर उन्होंने कही है। साफ तौर पर यह कहा कि यूसीसी को लेकर उत्तराखंड में उन्होंने दोबारा सरकार बनाई है। उत्तराखंड के इतिहास में सब पहली बार हुआ है। और इधर यूसीसी को लेकर जब मानसून सत्र सर आया था तो लगातार चर्चा हो रही थी कि इस बार सरकार कुछ बड़ा करने वाली है संसद में, लेकिन दूर दूर तक इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। क्या बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने यूसीसी के इस कार्ड को निकालकर 2024 के लिए रख लिया है कि इसको बाद में खेलेंगे, या फिर धामी के बयान से ही अगर से जोड़ के देखें कि इससे उन्हें उत्तराखंड में जीत मिली है तो क्या केंद्र सरकार को विश्वास हो गया ये कार्ड जो है ये वहां काम आ सकता है, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में। क्योंकि देरी हुई है तो इसे लेकर कई सारे लोग जो है वो सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर यूसीसी में इतनी देरी क्यों। देखिए, केंद्र स्तर पर लागू करने के लिए उसकी चर्चा की शुरुआत कर दी गई है और बीच में चर्चा उठी थी कि ये जो मानसून सत्र खत्म हुआ है यहाँ इसी उसमें बिल पर चर्चा के लिए बात आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा नहीं किया। और ये तय है कि 2024 के चुनाव के पहले अभी यूसीसी पर केंद्र के स्तर पर और बातचीत हो सकती है, और क्योंकि विंटर सेशन आएगा तो देखा जाएगा। क्योंकि इस बार जो है मणिपुर का मुद्दा प्रभावी हो गया। लेकिन आपने जो अभी चर्चा की धामी की और उत्तराखंड में जो यूसीसी लाया जाएगा, बेसिकली वो कार्ड खेल दिया गया है और 2024 के चुनाव के पहले यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। ये पुख्ता जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ उत्तराखंड में, और वही मॉडल जो है वो पूरे देश में होगा, क्योंकि इसमें महिला सशक्तिकरण को टारगेट किया गया है। टारगेट ये है कि जो मुस्लिम बहुविवाह होता है, 4 पत्नियां रखने का उनको मतलब अधिकार है, अब भारत में जब एक कानून हो जाएगा तो इस तरीके से बहुविवाह वो नहीं कर पाएंगे।
तो वो सीधे सीधे वो मान रहे हैं कि उनके रीति पर जो है वो चोट है, और इसी तरह से ओवैसी इसका विरोध करते हैं। लेकिन उत्तराखंड जो है वो पूरी तरह से उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। वो ड्राफ्ट जो जिस तरह का बयान आ रहा है कि वो ड्राफ्ट जब हमारे पास आएगा तो हम तुरंत लागू कर देंगे। ड्राफ्ट की पूरी कॉपी उत्तराखंड सरकार के पास पहुंचने वाली है, पहुंच चुकी है लगभग, और धामी को सब कुछ पता है और ये लाया भी जाने वाला है। 2024 के पहले जो ये सूचना मिली है कि जनवरी फरवरी तक उत्तराखंड जो है वो यूसीसी को बाकायदा लागू कर देगा उत्तराखंड की सरकार। तो धामी पूरी तरह से आश्वस्त हैं और उत्तराखंड का जनमानस पूरी तरह से इसको लेकर के पॉजिटिव मोड में है। हाँ, कुछ संस्थाओं में वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन दबे स्वर से। ऐसे में ये जो कार्ड आपने केंद्र का सवाल किया है, वो सवाल इससे ये है कि जिस तरह से उत्तराखंड में अगर लागू होगा और उस पर कोई बवाला नहीं मचेगा, उसी तरीके की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए केंद्र जो है वो इस बिल को पेश करेगी। इतना ज़रूर है कि समान नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी केंद्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। 2024 के पहले बिल न पेश किया जाए, लेकिन बिल पेश किए जाने के पहले की सारी कार्रवाई जो है वो केंद्र भी कर देगी, और 2024 में ये संदेश जाएगा कि यूसीसी पर भी ये सरकार जो वादा की है उसको ये पूरा करेगी। उत्तराखंड में जो यूसीसी को लेकर जो चर्चा हुई, जो बातचीत हुई, उसे लेकर कहा यह भी जा रहा है कि उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना ये अपने आप में जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो एक सैंपल के तौर पर चीजें होती हैं, तो उत्तराखंड को एक सैंपल के तौर पर देखा जाए। तो यहाँ पर लागू करने के बाद में से पूरे देश में जो लेसन यहाँ से लिए जाएंगे कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, किनको दुरुस्त करना है, उसको लेकर जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज सर इसमें यह समझ जाएंगे कि धामी ने अपने बयान में यूसीसी का जिक्र करते हुए धारा 370 का जिक्र किया, मतलब एक स्केल बताने की कोशिश की कि मामला जो है कितना गंभीर है। राम मंदिर का भी जिक्र किया और उस लाइन में यूसीसी को लाकर खड़ा किया कि उसी स्केल पर या उसी कमिटमेंट के साथ में बीजेपी जो है वो इसे लेकर आएगी। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? और दूसरी चीज सर ये भी है कि बहुविवाह को लेकर लगातार ये माना जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय में जो लोग बहुविवाह करते हैं उनको टारगेट करने की कोशिश है। तो बहुविवाह, हालांकि वैसे तो इसका जवाब जो है शायद कोई इसका जानकार जैसे मौलाना हो गए वो दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई बहुविवाह करता है यानी एक से ज्यादा शादियां करता है तो इसे कैसे आज के कानूनी हक नहीं मिलेगा। आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कैसे जस्टिफाई किया जाए? देखिए, कानूनी हक नहीं मिलेगा। अगर करने की वो परंपरा के तहत कर सकते हैं, लेकिन उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत फिर वो नहीं माना जाएगा जब यूसीसी लागू हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसका कानूनी अधिकार नहीं होगा। उसका रोका भी जा सकता है। बिल्कुल, अगर या दो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर कोई उस पर रेट करेगा, कोर्ट की शरण में जाएगा, तो ऐसा ही होगा। यही तो बात है। अब भाई जैसे मान लीजिए कोई तलाक दे रहा है, फर्ज करिए कि उसने 3 तलाक दे दिया, जिसको बिल्कुल रोक दिया गया। अगर दूसरा पक्ष, महिला पक्ष की तरफ से उसका मामला अगर कोर्ट में चला गया तो फिर कार्रवाई होगी। जब संज्ञान में ही नहीं आएगा, कानून तो तभी काम करेगा ना जब कोर्ट के पास वो मामला पहुंचेगा। ऐसे ये है, अगर अंदर खाते वो सब कुछ सहमति है तो जो करे, ये तो किसी समाज में है, लेकिन कानून के नज़र में सब बराबर होंगे। यही दृष्टिकोण है कानून का, और इसकी काट कोई नहीं निकाल पा रहा है। वो वैसे जरूर समय समय पर करते हैं कि इस देश में एक देश एक कानून नहीं चलेगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रथाएं हैं, रीतियां हैं। लेकिन इस मुद्दे पर जब महिलाओं के अधिकारों के संबंध में बात होती है, उनके सम्मान की बात होती है, तो इसका जवाब वो नहीं दे पाते। तो यही वो मॉडल है। और एक चीज़ आपने जो पहला सवाल किया उसका भी उत्तर समझिए। योगी आदित्यनाथ इस देश में उत्तर प्रदेश के विकास को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो विकास पुरुष, बाबा बुलडोजर के साथ साथ वो विकास पुरुष भी कहे जा रहे हैं। क्योंकि अगर जो भारत की इकोनॉमी होने वाली है और आने वाले समय में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, तो उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका पहले होने जा रही है। ऐसे ही यूसीसी के मामले में पुष्कर धामी जो है वो याद किए जाएंगे, और पुष्कर धामी का कद और उनकी जो राजनीतिक पकड़ है, संगठन में भी उनकी ताकत बढ़ेगी अगर वो यूसीसी बिल को जिस तरह से अभी तक आगे लाए हैं वो पास वहाँ पर लागू कर देंगे। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ और धामी कम से कम कुछ निर्णयों के मामले में बिल्कुल पैरेलल खड़े हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये धामी की, क्योंकि यही मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा। साफ तौर पर सर का कहना है कि जब यूसीसी लागू होगा तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी धामी सरकार के लिए, क्योंकि यहीं से पॉजिटिव और नेगेटिव्स को जो केंद्र सरकार होगी वो लेगी और उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। लेकिन जो बड़ी बात सर ने कही वो ये है कि मुमकिन है कि विंटर सेशन जब हो तब इससे पहले जो है इसे लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है 2024 के चुनाव से पहले।
आपकी इस पर क्या राय है? धामी ने जो कुछ कहा उस पर आपकी क्या राय है? जो भी आपको कहना है नीचे कमेंट सेक्शन से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।